आश्वासन उन्होंने दिया? देखिए, मैंने बिल्कुल साफ बात करी है कि पहले चरण में वहाँ पर लैंड पूलिंग के माध्यम से करीबन 260 बीघा ज़मीन जो है वो वहाँ पे एक्वायर जो है वो हिमुडा के नाम हुई है। वो जब कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार थी और राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो ज़मीन हिमुडा के नाम जो है वो चढ़ गई थी। वहाँ पे एक सिंगापुर की एक कंपनी के साथ एमओयू भी हुआ था कि वहाँ पे एक टाउनशिप प्रोजेक्ट बनना है, मगर उस समय किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं बन पाया। तो बीच में उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई, फिर से कुछ काम उस पर नहीं हुआ, पर हमने उसको फिर से आगे रिवाइव करने की कोशिश करी। और हमारे जो टीसीपी मंत्री है आदरणीय धर्मानी जी, वो भी उसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर उसमें स्थानीय लोगों की ये उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है कि जो अभी उसमें और ज़मीन लेने की बात की जा रही है, करीबन 1200 बीघा इन टोटल लेने की बात की जा रही है। उसमें कुछ शामलात की ज़मीन है जिसमें विलेज कॉमन राइट्स लोगों के होते हैं और कुछ लोगों की प्राइवेट ज़मीन है। तो उस पर उनका ये ऑब्जेक्शन है कि उसमें कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन सेक्शन 12 के तहत जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उस पर मैंने बिल्कुल साफ बात कही है कि 1 इंच ज़मीन सरकार बिना लोगों के अनुमति के नहीं लेगी। अगर कोई अपने तरफ से ज़मीन देना चाहता है तो नेगोशिएशन के माध्यम से ज़मीन ली जाएगी, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। मगर इसके अलावा 1 इंच भी ज़मीन जो है वो उसका अधिग्रहण सरकार नहीं करेगी। इसके मार्फत मैंने जो हिमुडा के सीईओ है उनसे भी बात करी है, क्योंकि ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। मंत्री होने के साथ साथ मुझे वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण भी करना है, वो भी सुनना है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर आना चाहिए, सैटेलाइट टाउनशिप्स शिमला के बाहर बनने चाहिए, मगर दे कैन नॉट बी बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरलिस्ट ऑफ दैट एरिया। वहाँ के जो बागवान हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनके हितों की रक्षा करना, पैरवी करना एक विधायक होने के नाते, वहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है। तो उस पर जो बात उन्होंने कही है, जो बात उन्होंने अपने जो उनका रेजोल्यूशन उन्होंने पंचायत में पास किया है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और कोई भी फोर्स्ड एक्विजिशन जो है वो नहीं की जाएगी। सर, आपने पर्यावरण की चिंता की, लेकिन 4 लेन बन रहे हैं, टनल्स बन रही है बड़ी बड़ी, क्या कोई इस तरह का कोई असेसमेंट किया जा रहा है कि इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, देखिए, हमने इसको भी इन टोटल इम्प्लीमेंट करने का मैंने निर्देश दिए। एक दिन मैंने अलग से बैठक पीडब्ल्यूडी की करी थी। मैंने कहा है कि जो भी हमारी सड़कें, चाहे पीएमजेएसवाई की बन रही है, चाहे नाबार्ड की बन रही है, चाहे सीआरएफ की बन रही है, कोई भी डंपिंग नदी नालों में नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे डेजिग्नेटेड साइट्स है वहीं पर ही उसकी डंपिंग होनी चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक टनल्स की बात है तो मैक्सिमम टनल्स का निर्माण होना चाहिए। 4 लेन में तो बहुत नुकसान प्रदेश का हुआ ही है, वो तो हम सब ने देखा है। मगर आने वाले समय में, भविष्य में, इसको कम से ज़्यादा से ज़्यादा टनल्स का उपयोग हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपने, जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी कि ढली, सैंज और रामपुर जो अभी प्रपोजल हमको जिसकी सैंक्शन मिली है 1400 करोड़ की, उसके लिए हमने मैक्सिमम टनल्स के लिए डीपीआर बनाने की बात करी है। तो वो भी अभी मंत्रालय के स्टेज पर है, जहाँ पे डीपीआर केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही है और उसको फिर हमारा जो एनएच विंग है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारा पूरा ध्यान प्रदेश के पर्यावरण के प्रति भी है, क्योंकि हमें उसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। चाहे वो माइनिंग के मसले निकल कर आते हैं, चाहे वो इलीगल डंपिंग के मसले निकल कर आते हैं, इससे जो नुकसान हमारे इकोलॉजी को हो रहा है, हमारे पर्यावरण को हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसकी वजह से आज जिस तरीके की जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब इसी का ही नतीजा है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है।